हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। दिल्ली से थोड़ी दूर पर एक सीही नाम का गांव था, अभी भी होगा शायद। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण के घर 1535 संबत, ये हिंदी का कैलकुलेशन है, में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म से चारों तरफ प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग का प्रभाव कम करने के लिए उस बालक का जन्म हुआ है। सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए, माता पिता बहुत खुश हो गए। लेकिन शिशु के नेत्र बंद थे, उनकी आंखें बंद थी। तो सूर भी शब्द एक कहा जाता है जिसके लिए जिसकी आंखें बंद होती है उस बच्चे के लिए। तो अर्थात वो बच्चा अंधा था। तो माता पिता थोड़े दुखी हो गए, घर के लोग भी उसकी उपेक्षा करने लग गए, उसकी कदर नहीं करते थे। पर वो जो बच्चा था उसके अंदर पवित्र संस्कार थे जो धीरे धीरे प्रकट होने लग गए। जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होने लग गया तो प्रकट होने लग गया, उसका जो अंदर का जो सतोगुण था वो दिखने लगा। और बच्चे को भी समझ में आया कि मैं जहाँ जन्म लिया हूँ या जहाँ मैं हूँ वो स्थान पर कुछ आनंद नहीं है। वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वो गांव से बाहर निकल के एकांत स्थान में जाके बच्चा रहने लगा। तो बच्चा कौन था आप समझ चुके होंगे, वो सूरदास जी, छोटे बच्चे के रूप में। तो सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक सरोवर था, वहाँ पे पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे वो रहना शुरू कर दिए। तो कोई भी व्यक्ति आता था, उनसे कुछ पूछता था, बातें करता था, तो वो उसके भविष्य के बारे में बता देते थे। कुछ कुछ क्वेश्चन होता था तो वो बता देते थे, और जो भी बताते थे वो बात सही निकलती थी। तो एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई थी। तो सूरदास से पूछने आया। सूरदास ने बता दिया कि फलाना फलाना जगह पे आपको आपकी गाय मिल जाएगी। और सच में गाय मिल गई। तो उस जमींदार ने सूरदास के लिए एक झोपड़ी बनवा दी। अब सूरदास के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता चल गया, और दूर दूर से लोग आने लग गए उनसे पूछने के लिए, मेरा ये बताइए, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, इसके बारे में बताइए। ऐसे करके काफ़ी लोग जमा होने लग गए। उस समय सूरदास की उम्र 18 साल की हो गई, ये जब की घटना है तब। तो उन्होंने विचार किया कि माया मोह से बचने के लिए तो मैंने घर छोड़ा था, पर वो तो यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, मेरे भजन में बाधा हो रही है, तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा सोच करके वो छोड़ दिए उस स्थान को, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे। हर समय भजन करना उन्हें पसंद था, भगवान का ध्यान करना पसंद था। तो वे मथुरा आ गए, और मथुरा आने के बाद वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। फिर वो गऊ घाट पर रहने का निश्चय किए। गऊ घाट एक घाट है यमुना यमुना के तट पे। तो गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका क्षेत्र एक स्थान है जहाँ साधु संत महात्मा का सत्संग मिला उनको। पर वहाँ उन्हें ये लगा कि एकांत वास नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, तो उनको एकांत वास करने की इच्छा थी। तो रेणुका नामक स्थान, जिसको रुनकता भी कहते हैं, तो इसीलिए वहाँ से निकल के वो 3 मील दूर यमुना तट पर गऊ घाट में आकर निवास करने लग गए। गऊ घाट में वो काव्य का काव्य की रचना और संगीत शास्त्र का अध्ययन या अभ्यास, जो समझिए, अध्ययन तो नहीं कर सकते थे, सुन सकते थे केवल। तो गाते थे, संगीत गाते थे, वो अभ्यास करते थे भगवान का भजन।
तो इस प्रकार सूरदास नाम के कोई महात्मा है ऐसा बहुत प्रचार हो गया, चारों तरफ प्रचार हो गया। पुष्टि संप्रदाय जो एक बोनाफाइड संप्रदाय है, पुष्टि संप्रदाय, तो पुष्टि संप्रदाय जहाँ पे लड्डू गोपाल की पूजा होती है, शायद लड्डू गोपाल की ही होती है, श्रीनाथ जी की होती है, लेकिन लड्डू गोपाल का भी हमने देखा है पुष्टि मार्ग के लोगों को करते हुए। तो पुष्टि संप्रदाय के एक महान आचार्य जिनका नाम है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य। आप वृंदावन में कई स्थानों पर वल्लभाचार्य का कुछ नाम भी देखे होंगे। और जो हम जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के समय गोविंद कुंड के पास, जहाँ हम थोड़ा रुक करके प्रवचन भजन कीर्तन करते हैं, जो मंदिर है वहाँ पे एक महाप्रभु की बैठक करके स्थान है। वो महाप्रभु वहाँ पे वल्लभाचार्य को ही कहते हैं। वल्लभाचार्य के नाम के पहले भी महाप्रभु लगता है, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के ये बहुत बड़े आचार्य थे, तो आदि आचार्य थे। तो पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जो अड़ैल के थे, अड़ैल से निकले थे व्रज यात्रा करने के लिए, ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए या ब्रजमंडल की यात्रा करने के लिए। वो समय था 1560 विक्रम संवत। तो वो बहुत ही बड़े विद्वान थे और शास्त्र के ज्ञाता थे, दिग्विजयी थे, और सबको पता था महाप्रभु वल्लभाचार्य बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध भक्त और गुरु थे। तो महाप्रभु ने विश्राम के लिए गऊ घाट पर ही रहना निश्चित किया, और फिर उनके जो शिष्य थे वो सब इंतज़ाम किए। तो सूरदास जी को भी पता चला, तो सूरदास जी को इच्छा हुई कि मुझे वल्लभाचार्य का दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन मतलब आँखों से देखने को दर्शन नहीं कहते हैं, दर्शन मतलब मिलना उनसे। तो वल्लभाचार्य से मिलने की बहुत इच्छा थी, और वल्लभाचार्य भी चाह रहे थे सूरदास जी से मिलना, क्योंकि सूरदास जी की भी ख्याति बहुत हो गई थी। तो सूरदास जी निकल पड़े मिलने के लिए महाप्रभु वल्लभाचार्य से। दूर से ही चरण वंदना की, हृदय चरण धूलि स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो उठा उनका। तो आचार्य के पास जब पहुँचे तो आचार्य ने आदरपूर्वक अपने पास बैठाया, और उनके पास बैठ के सूरदास जी को लगा कि पूरी भक्ति उनकी बहुत जागृत हो गई है। तो सूरदास जी ने कुछ पद सुनाए जो उन्होंने रचना की थी, विनय के पद सुनाए, और बहुत सुंदर मीनिंग था उसका, अभिप्राय था। तो आचार्य ने कहा, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम सूर हो, तो तुम इस तरह से घिघियाते क्यों हो? घिघियाते मतलब कुछ एक ये वर्ड जो है लोकल लैंग्वेज है, खुल के नहीं बोलना उसको। तो बोले खुल के बोलो, भगवान का यश सुनाओ, उनके लीलाओं का वर्णन करो, ऐसे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा बोला महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, सूरदास जी को ऐसा बोला। तब सूरदास जी ने आचार्य के सामने विनयता विनयपूर्वक विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीलाओं के रहस्य को नहीं जानता हूँ। तब आचार्य ने श्रीमद् भागवतम की स्वरचित सुबोधिनी टीका सुनाई। उन्होंने जो खुद रचा था टीका, जो परपोट लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो उन्होंने उसको सुनाया। उसको सुन करके सूरदास जी के मन में भगवान की लीला का रस जो है वो पूरा पैदा हो गया, रस में वो एकदम डूब गए, और भगवान की लीला से संबंधित पद की रचना कर करके गाने लग गए। तब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को दीक्षा दी, अर्थात उनको अपना शिष्य बना लिया। 3 दिनों तक गऊ घाट पर ही वो लोग रहे। उसके बाद गोकुल गए, सूरदास जी भी उनके साथ गए। गोकुल में सूरदास जी रोज़ जाते थे दर्शन करने के लिए भगवान का, और भगवान के बारे में
लीला उनके लीलाओं के पद रचना करके सुनाते थे। भगवान की लीलाओं के पदों का की रचना करते थे स्वयं और भगवान को सुनाते थे। तो इसके बाद आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण मतलब भागवत उन्होंने किया कि उनके अनुसार ही सूरदास जी लीला विषयक पद गाते थे। जैसे कि आचार्य वल्लभ जो भी कथा करते थे उसके अनुरूप ही सूरदास जी कविता पाठ करते थे, उनके कथा के अनुसार ही। तो आचार्य के साथ साथ अब आचार्य आ गए गोवर्धन, तो सूरदास जी भी उनके साथ साथ गोकुल से गोवर्धन चले आए। अब गोवर्धन में थे श्रीनाथ जी। आज भी हम श्रीनाथ जी के विग्रह का सुनते हैं कि वो ऊपर में है। दर्शन तो नहीं किया है, हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। तो श्रीनाथ जी का विग्रह है और श्रीनाथ जी का उन्होंने पूजन किया। और सूरदास जी ऐसा निश्चित किए कि अब हमें पूरा जीवन श्रीनाथ जी का ही गुणगान करते हुए उनके चरण कमलों में ही बिताना है। तो उनकी श्रीनाथ जी के प्रति अपूर्व भक्ति थी। और वल्लभाचार्य जी ने उनको वहाँ का प्रधान कीर्तनकार या कीर्तनिया बना दिया, नियुक्त कर दिया। तो गोवर्धन में आ गए। गोवर्धन में श्रीनाथ जी का वो रोज वहाँ जाना, रोज उनका सुनना, दर्शन करना, जो भी होता है आरती पूरा अटेंड करना सुबह से, वो उनकी सेवा थी। और वहाँ पे गाना, भगवान का गुणगान करना। गोवर्धन पे वहाँ एक चंद्र सरोवर है जो उसी के नज़दीक परासोली नाम का स्थान है, वहाँ वो रहने लग गए। और प्रतिदिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और पद रचना करके उनको श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे भगवान को। धीरे धीरे ब्रज के बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त नंददास जी, कुंभन दास जी, गोविंद दास जी, सबसे उनको पहचान हुई, सबसे दोस्ती हुई, जो भी समझिए। तो भगवत भक्ति के छाया में बैठ कर के सूरदास जी सूर सागर, एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है सूर सागर, जो उनकी रचना है सूरदास जी की, उसकी रचना उन्होंने वहाँ की। ठीक है, सूर सागर की रचना कर दी। और आचार्य वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश, यानी कि श्री वल्लभाचार्य ने जब शरीर त्याग दिया, वो भगवान के लीला में प्रवेश कर गए, तब गोसाई विठल जी थे एक, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कुछ है, रचना है जिसमें बड़े बड़े कवि हैं। तो उसमें उन्होंने मुख्य कवि के रूप में सूरदास जी को घोषित किया। तो गोकुल तो रोज जाते थे, कभी कभार परासोली से वे दर्शन करने के लिए गोकुल भी जाया करते थे। तो एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद गाए। तानसेन जी ने गाया अकबर के सामने। अकबर के दरबार में तानसेन थे, आपको पता है, नवरत्नों में से एक रत्न थे तानसेन जी। तो तानसेन जी सूरदास जी का पद गाए, जो बहुत ही सरस था, भक्तिपूर्ण था। और बादशाह जो थे वो बहुत पसंद किए, मुग्ध हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे सूरदास से मिलना है। तो उसी समय कुछ कार्य भी था, राजा का कुछ अपना राजपाट से संबंधित कार्य भी था मथुरा में। तो मथुरा कार्य भी हो जाएगा और सूरदास जी से मिलना भी हो जाएगा, ऐसा सोच करके 1623 विक्रम शक में सूरदास जी से मिले तानसेन जी के साथ अकबर। उस समय प्रार्थना किया, अनुनय विनय किया कि सूरदास जी से, हाँ,
सूरदास जी को अच्छा लगा उनसे मिल करके, और उन्होंने कुछ ऐसा गाया जिसमें बताया कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। माधव यानी कृष्ण से प्रीति करो, ऐसा पद गाया सूरदास जी ने। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने कहा मेरा यश गाओ, मेरे बारे में मेरा गुणगान करो। लेकिन सूरदास जी तो भगवान के भक्त थे, तो अकबर के कहने के बावजूद भी सूरदास जी ने भगवान का ही गुणगान किया। नाहिन रहियो हिय मह ठौर, नंद नंदन आछत कैसे आनिय उर ठौर। हमारे हृदय में नंद नंदन बसे हुए हैं, दूसरे किसी को कैसे लाएं, ऐसा उन्होंने गाया। अकबर बहुत खुश हो गए कि हाँ, ये सच्चा भक्त है। तो भगवान के सिवाय सूरदास जी के मन में और कोई नहीं था। उनका जीवन तो रासेश्वर, लीलाधाम, निकुंज नायक भगवान पर ही पूरा का पूरा उनका जीवन आश्रित था। सूरदास जी रोज जाते थे गोकुल के मंदिर, श्रीनाथ जी का दर्शन करने रोज जाते थे। और एक बार गोकुल गए जब वो, तो वहाँ पे वो भगवान का जैसा श्रृंगार होता था तो वैसा ही वो वर्णन करते थे बिना देखे। उनको तो दिखाई देता नहीं था, लेकिन उनको बिना दिखाई दिए भगवान उनको अंदर दर्शन देते थे, हृदय में। उनकी भौतिक आंखें नहीं थी पर भगवान उनको दर्शन देते थे। लेकिन गोसाई विठल नाथ के एक पुत्र थे गिरिधर, तो उनको विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि ये ऐसे ही अंदाज से कुछ भी गाते हैं, जैसे भगवान को आज पीला ड्रेस पहनाया तो वो उनके भजन में रहेगा कि पीला ड्रेस पहने हैं, या ऐसा हार पहने हैं, या ऐसा कंगन पहने हैं, ऐसा कुंडल पहने, ऐसा गुणगान करते थे वो। हर दिन के लिए अलग अलग, हर दिन के ड्रेस के हिसाब से अलग अलग गुणगान करते थे, और वैसा उनको दर्शन हो जाता था हृदय में। तो गोसाई विठल नाथ के पुत्र जो थे उनको विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा सूरदास की परीक्षा लेंगे, जरूर कोई इनको बताता है, नहीं तो ये अंदाज से गाते हैं और लोगों को लगता है कि इनको पता चलता है ये सब झूठ है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस दिन भगवान का एक अद्भुत श्रृंगार किया। उन्होंने वस्त्र पहनाया ही नहीं कि आज भी वो कुछ गाएंगे और उसमें कुछ लाल पीला हरा नीला वस्त्र का वर्णन करेंगे, तो मैं आज वस्त्र ही नहीं पहनाता हूँ, देखता हूँ ये क्या बोलते हैं। तो वस्त्र के स्थान पे मोतियों की, केवल मोतियों की माला पहनाई। अब सूरदास जी को तो भगवान दर्शन देते थे, सूरदास जी ने दर्शन कर लिया, और दर्शन करके वो गाने लग गए, जैसे रोज गाते थे वैसे गाए। और यही चेक करने के लिए उसने ड्रेस नहीं पहनाया था भगवान को, गिरधर ने, कि आज आज पकड़े पकड़े जाएंगे सूरदास जी, आज इनका भांडा फोड़ होने वाला है। लेकिन जब वो गाना शुरू किए तो उन्होंने क्या गाया, देखे री हरि नंगम नंगा। हे हरि, आप तो नंगे हैं, आप तो कुछ नहीं पहने हैं आज। देखे री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत। जल सुत कौन है, जल से जो निकलता है, जल, जल का पुत्र या पुत्री समझिए, जल, जल सुत भूषण। तो जल में से जो निकला हुआ है यानी कि मोती, वो आपके अंग में आज विराजमान है। बसनहीन छवि उठत तरंगा। आप तो कपड़ा ही नहीं पहने हैं आज तो, आज तो आप कपड़ा ही नहीं पहने, आज तो आप सिर्फ मोती पहने हैं, फिर भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, आपका अंग अंग माधुर्य लग रहा है। निरखी लजित रति कोटि तरंगा। आपके सुंदरता को देख करके करोड़ों करोड़ों जो कामदेव हैं वो मोहित हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे, इतने सुंदर आप लग रहे हैं। किलकत दधिसुत मुखले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवतिन संघा। कह रहे हैं हे कृष्ण, किलकत दधिसुत मुखले, मुख ले मन मन भरी, सुर हसत। तो भगवान भगवान ये किए, मन मन भर गया है, किलकारी मार रहे हैं। और कह रहे हैं कि
ब्रज जुबतन के साथ, ब्रज की जो गोपियां हैं उनके साथ सूरदास भी हंस रहे हैं देख करके आपके रूप को। तो ऐसा क्योंकि दधिसुत, दधिसुत मुखले मतलब मक्खन, दही, दही का जो पुत्र है वो क्या हुआ, मक्खन हुआ। दधिसुत मुखले मन भरी, तो आप मुख में दधिसुत लिए हुए हैं। तो इतना सुंदर गाया उन्होंने कि जो परीक्षा ले रहे थे वो तो पूरे पानी पानी हो गए कि मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैंने सूरदास जी की परीक्षा ली। तो सूरदास जी इतने महान भक्त थे, आँखों से तो वो अंधे थे, पर उनके हृदय में भगवान विराजमान थे, इसलिए उनको रोज प्रतिदिन जो भी चल रहा है सब भगवान उनको दर्शन देते थे। आप समझ जाइए भक्ति क्या चीज़ है। तो भक्त की हो गई परीक्षा, और भगवान ने भक्त की लाज रखी, और भगवान भक्त के हृदय पर नाचने लग गए। सब लोग बहुत खुश हो गए। तो इस प्रकार सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और महाभागवत थे। राधा रानी और श्री कृष्ण के यश का वर्णन करना, उनका गुणगान करना, यही सब कुछ उनके जीवन का उद्देश्य था। कवि थे। आप यदि हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या हिंदी साहित्य का कोई बहुत बड़ा आचार्य है, उनको पता है कि सूरदास जी का क्या महत्व है। 85 साल की जब उम्र हुई उनकी, तब वो गोलोक धाम प्राप्त किए। एक दिन अंतिम समय नज़दीक था सूरदास जी का, तो सूरदास जी श्रीनाथ जी की मंगल आरती में गए, लेकिन उनका जो अगला होता है झांकी, उसमें वो नहीं जा सके। तो गोसाई विठल नाथ जी देखे कि श्रृंगार झांकी में तो सूरदास जी उपस्थित नहीं हैं। तो उन्होंने भगवान की तरफ देखा, श्याम सुंदर जी की तरफ देखा, और कहा कि प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना आज। सूरदास जी रोज़ सुनाया करते थे, आज क्या हो, आज क्या कैसा भगवान को लग रहा होगा, आज तो पद नहीं सुना भगवान ने। तो कुंभन दास जी, गोविंद दास जी, ये सब बहुत चिंतित हो गए। ये सब बड़े 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 महान आचार्य का नाम है ये सब का। तो वो बहुत चिंतित हो गए। तब गोसाई जी ने, गोसाई जी यानी कि जो अभी आपने नाम सुना, जो दर्शन, जो भगवान से बातें कर रहे हैं, विठल, विठलनाथ उनका नाम था, विठलनाथ गोसाई। उन्होंने करुणा भरे स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वो ले लो। अर्थात आज सूरदास जी चले जाएंगे अपने धाम, गोलोक धाम। तो उन्होंने भक्त मंडली को भेजा, परासौली जहाँ वो रहते थे, परासौली भेज दिया, और राजभोग, राजभोग लेकर के भेजा भगवान का, भगवान का जो राजभोग प्रसाद होता है, राजभोग समर्पित करके वे कुंभन दास, गोविंद दास, चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए, राजभोग समर्पित करके, अच्छा भगवान को राजभोग लगा के। तो इधर सूरदास जी की विचित्र अवस्था थी। सूरदास जी परासौली आकर के उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया, और उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेट कर सोचने लगे कि, उन्होंने सोचा, सूरदास जी सोच रहे हैं कि मैंने भगवान की सेवा ठीक से नहीं की। मेरा जो शरीर है वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नहीं लगा। अपने आप को बहुत दीन और विवश समझने लग गए। समूचा दुनिया, वैसे तो वो हमेशा भगवान के ही चिंता में रहते थे, पर फिर भी जो अच्छे भक्त होते हैं उनको लगता है कि हमने कुछ सेवा नहीं की, हमारा कुछ हमारी कुछ भगवान के लिए कुछ सेवा नहीं हुई, या योगदान नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने मन को चारों तरफ से हटाया और श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी यानी यही विठलनाथ जी का ध्यान किया। तब तक विठलनाथ जी आ गए। उन्होंने सूरदास जी का हाथ में, अपने हाथ में हाथ लिया, और चरणों की वंदना की, और सूरदास जी ने कहा कि मैं आप ही का प्रतीक्षा
आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। और गाने लग गए, खंजन नैन रूप रस माते अतिरस अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर, चली चली जात निकट श्रवणन के उलट पलट ताटंत फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके न तरु अबहीं उड़ी जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप राधा मोहन में लगा हुआ था। और विठलनाथ जी ने पूछा, कहाँ लगा है आपका, आपका ध्यान कहाँ है, आपका चित्त कहाँ है, आपका मन कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी का गुणगान कर रहा हूँ, जिनसे नंदनंदन कृष्ण प्रेम करते हैं। तो चतुर्भुज दास जी जो एक अलग भक्त थे, उन्होंने कहा, आपने इतने सारे कविता पदों की रचना की भगवान के बारे में, लेकिन महाप्रभु का यश आपने एकदम नहीं किया। एक भी पद नहीं आपने महाप्रभु का गाया। महाप्रभु यानी उनके गुरु जो वल्लभाचार्य, जिनको महाप्रभु कहा जाता है। तो सूरदास जी ने बोला कि मैं तो उनको भगवान के ही समान समझता हूँ, साक्षात भगवान ही समझता हूँ। गुरु और भगवान में कोई भी अंतर ही नहीं है। तो मैंने जो भी गुणगान किया शुरू से लेकर अंत तक, सब तो उन्हीं के यश का गुणगान है। उनकी उनका गुणगान या भगवान का गुणगान, दोनों तो एक ही है। ऐसा करके उन्होंने जवाब दिया। और चतुर्भुज दास जी ने उन्हें फिर से प्रार्थना किया कि आप कुछ पुष्टि मार्ग का सिद्धांत, क्योंकि अब शरीर त्यागने वाले हैं ना, संक्षेप में कुछ सुनाइए। तो उन्होंने कहा, गोपीजनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। तो सूरदास जी ने राधा रानी का ध्यान किया, राधा कृष्ण का ध्यान किया, उनके छवि का ध्यान किया, और सदा के लिए अर्थात वो गोलोक धाम चले गए। तो पुष्टि मार्ग में यहाँ बताया जा रहा है कि पुष्टि मार्ग जो कि एक बोनाफाइड संप्रदाय है, कि भगवान का भजन करना चाहिए गोपी भाव में, गोपीजनों के भाव में भगवान का भजन करना चाहिए। तो रस मिलता है, और अर्थात राधा कृष्ण की पूजा प्रार्थना, भगवान कृष्ण की को प्राप्त करने के लिए राधा कृष्ण के जुगल जोड़ी का गुणगान करना चाहिए। ये उनका संदेश था। तो इस प्रकार सूरदास जी जो कि महान भक्त थे, उनकी लीला हमने आज की। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। हरि बोल।